नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब परिवार में। और दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं अगला सेट, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जो सेट चल रहा है दोस्तों, जो सीरीज चल रही है उसका अगला पार्ट हम लोग करेंगे, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं 2016 के सितंबर में पूछे गए क्वेश्चंस को, जो कि आपका ऑफलाइन में एग्जाम्स हुआ था, और ऑफलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जो है कि पूरी पूरी जानकारी मिल पाएगी, जो भी आपकी डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे और आपको हेल्पफुल मिलेगा जो है कि आपके एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों, जो भी लोग चैनल पे नए होंगे, पहली बार विजिट किए हुए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको पूरा का पूरा एसएसटी का जो है कि कंप्लीट नोट्स और जो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के साथ प्रैक्टिस सेट संपूर्ण मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 31। ये रहा आपके सामने। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करिएगा, उसके बाद आपको आंसर भी मिलेगा, सही आंसर, और उसको आप मैच करेंगे। तो पहला क्वेश्चन रहा दोस्तों कि आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। आपकी सबसे उचित प्रतिक्रिया चुनिए। पहला है आपका कि सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूंगा, या इन टिप्पणियों पर ध्यान नहीं दूंगा, विद्यार्थियों को दंडित करूंगा, या पढ़ा रहे अभ्यास को पढ़ाना बंद कर दूंगा। देखिए, अब इन तीनों में सबसे उपयुक्त जो है कि प्रतिक्रिया क्या हो सकती है आपकी। तो देखिए, यहाँ पर अब क्या दिया है कि पढ़ाए जा रहे अध्याय को पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्या यह प्रतिक्रिया सही होगी? बिल्कुल गलत होगी। उसके बाद दंडित करना, जानते हैं कि एक निगेटिव जो है कि बहुत ही आपका टैग वर्ड है, तो आपको ध्यान देना है कि दंडित करना नहीं है, तो ये भी गलत होगा। और आप टिप्पणियों पर ध्यान नहीं देंगे तो ये भी चीज़ गलत हो जाएगी। तो आपका जो बचता है ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इस तरीके से आप जो है कि इस तरीके से क्वेश्चंस के आंसर को आप जो है कि एलिमिनेट करके निकाल सकते हैं कि किस तरीके से जो है इस क्वेश्चन में आंसर सही होगा, और अगर आपको एग्जैक्टली आंसर सही नहीं पता कर पा रहे हैं तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 है क्या कि सामाजिक और राजनीतिक जीवन पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों ए बी और सी में से सबसे उपयुक्त उपायों को चुनिए। तो दिया है व्यक्तिगत अध्ययन, जो कि सही होगा। परिभाषाओं पर आपको ध्यान जो है कि दिया है कि परिभाषाएं, तो ये भी सही होंगी। उसके बाद दिया है कि दृश्य सामग्रियाँ, तो दृश्य सामग्रियाँ बिल्कुल होनी चाहिए सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि आपका देखिए, व्यक्तिगत अध्ययन दिया है, उसके बाद आपका दिया है कि दृश्य सामग्रियाँ दिया है। जो परिभाषाएं हैं ये जो है कि आपकी सही नहीं होगी सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए। तो ए और सी सही होगा। तो किस ऑप्शन में है ए और सी? तो ऑप्शन नंबर 3 में है, बिल्कुल सही हो जाएगा ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 क्या क्वेश्चन है कि पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। तो अभ्यास से महत्वपूर्ण भागों की पहचान करना, सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने के विद्यार्थियों को सक्षम बनाना, या विद्यार्थियों के लिए अध्याय का सारांश प्रस्तुत करने में शिक्षकों की सहायता करना, या परीक्षा के लिए प्रश्न सुझाना। तो पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग क्या है? तो यह इसका उपयोग जो सबसे सही होने वाला है वो है आपका कि सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों में व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। ये जो है पाठांत प्रश्नों का क्या होता है? सबसे उपयुक्त उपयोग होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए कि सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है। तो विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना, विषय वस्तु के बारे में विद्यार्थियों को प्रत्यास्मरण का परीक्षण करना, तुलना कर उनका रैंक निर्धारित करना, या अंक देकर प्रेरित करना। अब देखिए, अंक देना जो है कि केवल गलत होता है, उसके बाद तुलना करना ऐसे ही गलत होता है, और प्रत्यास्मरण स्मरण करना भी क्या उसका परीक्षण करना तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए क्या करना? प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन क्या है कि इतिहास आपके लिए सहायक होगा क्या करने में? वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में, या हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में, अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। तो देखिए, यहाँ अगर हम बात करें इतिहास जो है कि हमारे लिए सहायक हो सकता है, तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में मदद करता है, बिल्कुल सहायक होगा। उसके बाद हमारे भौतिक और सामाजिक जीव विश्व की गतिविधि को समझने में भी बिल्कुल सहायक होगा, और अतीत की वर्तमान से तुलना करने में भी सहायक होगा। तो ए बी सी तीनों ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं, यानी कि ए बी सी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है कि प्राथमिक स्रोत नहीं है?
तो समाचार पत्रों का पूरा पूरा लेखाकार जो है कि एक प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत आएगा। उपन्यास जो है कि एक प्राथमिक स्रोत आएगा। आत्मकथाएं जो है कि एक प्राथमिक स्रोत के रूप में। जो मौखिक इतिहास है ये आपका जो है प्राथमिक स्रोत नहीं होगा, ये द्वितीयक स्रोत होगा। तो राइट आंसर जो आपका बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि पूछा है कि कौन सा जो है प्राथमिक स्रोत नहीं। अगला जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 37 दिया है दोस्तों कि उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है। ध्यान दीजिएगा। तो मनोविज्ञान, राजनीतिक विज्ञान की बात करें तो देखिए इसको आप पढ़ते हैं, राजनीतिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इसको सम्मिलित किया गया है, भूगोल को सम्मिलित किया गया है, इतिहास को भी सम्मिलित किया गया, पर मनोविज्ञान को सम्मिलित नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक बनेगा, क्योंकि पूछा गया है कि सम्मिलित नहीं किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 है कि जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे क्या कर सके, उनमें जाति और वर्ग लिंग विभेद कर सके। क्या ऐसा करना चाहिए? ऐसा तो आप नहीं करेंगे कि उनमें जो है कि जाति वर्ग और लिंग का जो है कि भेद करें, ऐसा आप प्रयास नहीं करेंगे सिखाने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय लें, उनके माध्यम से प्रस्तुत सूचना का परीक्षण करें या उनमें से आदर्श पात्र की पहचान करें। तो देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय लें, तो ये भी आपका सही नहीं होगा। उसके बाद यह है उनके आदर्श पात्र की पहचान करें, तो नहीं होगा। जबकि आपका सही राइट आंसर क्या बनेगा कि उनके माध्यम से प्रस्तुत प्रसूचना का क्या करें, वो परीक्षण करें। इसमें आप क्या करेंगे, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है। कौन जो है सामाजिक विज्ञान को अच्छे तरीके से बता पा रहा है। यह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। यह कम वैज्ञानिक है और अवधारणाओं पर आधारित है। यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, या ऐसे तथ्यों से भरपूर है जिन्हें याद रखना जरूरी है। तो याद रखना तो ऐसे ही गलत होता है। उसके बाद दिया है कि यह वास्तविक जीवन और रोजगार दिलाने के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये भी गलत होगा। और यानी ये कम वैज्ञानिक है और अवधारणाओं पर आधारित है, तो बिल्कुल गलत है। यह वैज्ञानिक है और अवधारणाओं पर क्या है, आधारित है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर एक बन जाएगा, कि जो सही वर्णन करता है कि वह विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को क्या करता है, सामाजिक विज्ञान प्रेरित करता है, जो कि बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा। दक्षता, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा, किसको करने के लिए, सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए। तो यहाँ पे जो देखिए दिया है दक्षता, उपभोक्तावाद, प्रतिस्पर्धा, परस्पर आदर। तो यहाँ पर देखिए दक्षता की बात की जाए तो ये भी गलत होगा, उपभोक्तावाद की जाए तो ये भी जो है कि महत्वपूर्ण नहीं होगा, प्रतिस्पर्धा आपको जानते ही हैं कि गलत होता है, तुलना करना। और एक जो है परस्पर आदर जो है कि क्या है, मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41, एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाएं और निम्नलिखित में से कौन सी विधि जो है सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी उस चीज़ को करने के लिए, यानी पता लगाने के लिए। तो सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं, आपस में विमर्श करना और किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करना, कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी। यहाँ दिया है सरकारी वेबसाइटों को ढूंढना, तो ये जो है कि सबसे विश्वसनीय और उपयुक्त होने वाली विधि नहीं है। आपस में विमर्श करके भी आप जो है कि सही तरीके से नहीं पता लगा सकते हैं कि उपलब्ध धनराशि जो है कि स्रोत क्या है। और आप किसी विशेषज्ञ का भाषण आयोजित करके भी एक नहीं काम कर पाएंगे। जबकि इसके लिए सबसे जो अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त विधि होने वाली हो, एक काउंसलरों के साथ क्या करना, भेंट वार्ताएं करना जो है कि सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 देखिए कि निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है। वायुदाब का वितरण, जलाशयों का वितरण, समुद्री लहरों का वितरण, तापमान का वितरण। तो देखिए अगर ये आप पाई आरेख के द्वारा जो है कि आप सबसे अच्छी तरीके से प्रदर्शित करना चाहते हैं तो उसको आप कर सकते हैं। जलाशयों के वितरण को आप जो है कि बेहतर तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी। ग्लोब, एटलस, मानचित्र, चार्ट।
यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो सबसे उपयुक्त सहायक सामग्री होने वाली है पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए, तो है आपका ग्लोब। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या है कि दो विषयों ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषयों को चुनिए। तो श्रम की महत्ता, गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। यहाँ पर दिया है क्या करना है कि ए और बी पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में क्या करना है, चर्चा करने के लिए सही विकल्प को चुनिए। तो श्रम की महत्ता बिल्कुल सही है और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व दोनों जो है कि इसको क्या करते हैं कि इस विषय को समानता के लिए जो है कि बिल्कुल सही है। तो ये और दोनों क्या हैं, ए और बी दोनों क्या हैं, प्रासंगिक हैं, न कि अप्रासंगिक हैं। और दोनों जो है कि अप्रासंगिक होंगे तो दोनों गलत होगा। तो ये दोनों चीज़ें सही है बिल्कुल, तो दोनों जो है कि प्रासंगिक होंगे, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी ए और बी क्या हैं, दोनों के दोनों आपके प्रासंगिक हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 कि विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक जो है कि उपयुक्त होगी। कि यदि आप क्या करना है कि विद्यार्थियों को इस तरीके की प्रोत्साहित करना है कि वो क्या किस तरीके की सोच रख पाए, किस तरीके से सोचे, तो इतिहासकारों की तरह। तो इसके लिए क्या जो है कि उपयुक्त होगा, स्रोत विधि, परियोजना विधि, कहानी सुनाने वाली विधि या पूछताछ विधि। तो देखिए, इसके लिए अगर आप चाहते हैं कि वो जो है कि किस तरीके से चिंतन करें या सोचे इतिहासकारों के जैसा, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होगी वो पूछताछ विधि होगी। जैसे आप पूछताछ करेंगे तो वो जो है कि अपने अपने विचार से, अपने चिंतन के माध्यम से जो है कि वो चीज़ों को बता पाएंगे। तो ये सबसे अच्छी उपयुक्त विधि होगी। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी। तो एक, कहानी सुनाना, किसी विशेषज्ञ को निमंत्रित करना, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना, या एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो देखिए, अगर आप कारखाना जो है कि विषय को पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसके लिए जो सबसे उपयुक्त विधि होगी कि किसी भी औद्योगिक कारखाने की क्या करें, यात्रा आयोजित करना जो है कि सबसे उपयुक्त विधि होने वाली है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 कि ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया है कि यह 35 वर्षों पूर्व लिखा गया था। बिल्कुल बात सही है कि ऋग्वेद जो है 35 वर्षों पूर्व लिखा गया था। इसकी रचना प्रकृति में की गई है, तो ये बात गलत है। इसकी रचना प्रकृति में नहीं, संस्कृत में की गई है, आपको ध्यान देना है। ठीक है, संस्कृत में की गई है, ना कि आपका प्रकृति में किया गया है। इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है। ए और सी जो है कि सही है और बी जो है कि आपका गलत है। तो ऐसा कुछ दिया है क्या, बी गलत है और ये सही है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन जो है कि इसमें गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है, यहाँ पे होना चाहिए था कि बी गलत है। ठीक है, यहाँ पे बी गलत है और ए और सी सही है। ये जो है कि आपका गलत कर दिया है। ठीक है, तो बी सही होगा, बी गलत होगा, ए और सी सही होगा। इस तरीके का ऑप्शन जो है कि बिल्कुल सही होगा, जो कि इन चारों ऑप्शंस में से नहीं है। ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि मोनाकी पर्वत यानी कि हवाई द्वीप, जिसको कि सागर की सतह के नीचे स्थित है, सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किस में स्थित है। तो बिल्कुल बात सही है कि जो मोनाकी पर्वत है, यह जो है कि माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचा है, बट क्या है कि यह सागर की सतह के नीचे स्थित है। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये किस महासागर में स्थित है, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये आपका स्थित है प्रशांत महासागर में। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 49 दोस्तों, कि विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। तो क्या अभिलेखित करता है, जैन धर्म की शिक्षाएं, बौद्धिक कर्मकांड, शिक्षकों के मध्य बातचीत, या बौद्धों के नियम। तो विनय पिटक जो है ये ग्रंथ है जिसमें कि क्या लिखा गया है, तो बौद्धों के नियम लिखे गए हैं। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 यानी 50 नंबर क्वेश्चन, कि पटवारियों यानी कि लेखपालों के कार्य की देखभाल कौन करता है, ग्राम पंचायत का सरपंच, तहसीलदार, जिलाधीश, या संबंधित क्षेत्र के पुलिस स्टेशन का एसएचओ। तो देखिए, जो पटवारियों के कार्य की देखभाल करता है दोस्तों, वो करता है आपका तहसीलदार। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है क्या कि महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है कि सही है। तो ये सभी भूमिगत और दृष्टि से ओझल रूप में पाए गए हैं, या पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, या भारतीय महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में संकेंद्रित थे, या इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। तो बिल्कुल बात सही है। महापाषाणों के विषय में जो कथन सही है वो है कि इनका उपयोग जो है कि दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप देख पाते हैं कि जहाँ पर जो है कि दफनाया जाता है, वहाँ पर एक शिला यानी कि एक पत्थर का टुकड़ा जो है उसके समीप में लगा दिया जाता है, जैसे इसको उसको चिन्हित करे कि हाँ कोई दफन किया गया है। ठीक है,
तो बिल्कुल बात सही होगी ये आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे नहीं है? पृष्ठीय तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, पोताश्रय तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे। जब भी आप भूकंपीय तरंगों के प्रकारों के बारे में पढ़े होंगे तो आप जो है कि पृष्ठीय तरंगे पढ़े होंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे पढ़े होंगे, अनुप्रस्थ तरंगे पढ़े होंगे, न कि पोताश्रय कोई पढ़े होंगे। तो ये ही जो है कि भूकंप तरंग नहीं है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 3। अगला जो है कि क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है कि एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो रॉकेट है जिसका उपयोग हम मानव निर्मित उपग्रहों को सूर्य की कक्षा में स्थापित करने के लिए किया जाता है इसका, या सौर मंडल में खोजा गया एक नया ग्रह है, या एक क्षुद्र ग्रह है जो मंगल और पृथ्वी के कक्षाओं में के बीच में पाया जाता है, या एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो एडुसेट एक जो है मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54 के निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? तो जीवमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल। तो ये आपका जो दिया है कि जीव पाए जाते हैं, मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं परिमंडलों में से, तो है आपका जीवमंडल। तो राइट आंसर आपका बनेगा क्या? तो ऑप्शन नंबर 1। अगला जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन नंबर 55। तो 55 है क्या कि भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो अवसादी शैल, बहिर्भेदी आग्नेय शैल, अंतर्भेदी आग्नेय शैल, या कायंत्रित शैल। तो ये आपका जो है कि एक श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो ये है आपका बहिर्भेदी आग्नेय शैल। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56 के निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें जो है कि खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? तो घाटी, मैदान, पर्वत, पठार। तो सबसे अधिक जो खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है वो आपके पाए जाते हैं पठार में। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 57 है कि लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। और सरकारें नियमित चुनावों का द्वारा बदली जा सकती हैं। तो सरकारें जो है कि बिल्कुल नियमित चुनाव द्वारा सरकार बदली जा सकती है, बिल्कुल बात सही है। और प्रतिनिधि जो है लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं। तो बिल्कुल बात सही है, यानी दोनों पॉइंट बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों सही है। तो राइट आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन आपका 58 कि निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चहारबाग का एक स्थल नहीं है? तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, हुमायूं का मकबरा, शालीमार बाग, या लाल महलवारी। तो यहाँ पर जो आपका स्थल नहीं है चहार बाग का, वो है आपका कुवत उल इस्लामी मस्जिद। तो राइट आंसर आपका जो बनेगा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 59। तो 59 क्या है कि भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है कि सही है? तो ग्राम सभा के सचिव का चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, यह जिला परिषद पंचायती राज प्रणाली का द्वितीय स्तर है, या ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है, या संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य के पंचायत के संबंध में अपने कानून होते हैं। तो यही आपका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है? तो ये आपका किया गया है। तो इसी बीजक से आप और पंचवाड़ी से आप रिलेट कर पाएंगे कि इनसे जो है किसके किन के जो है कि विचारों को संग्रहित किया गया है। तो वह है आपके कबीर। तो राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों ये थे 2016 में पूछे गए एसएसटी में 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, जिसको कि हम लोगों ने आज डिस्कस किया 31 से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन तक। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अभी इसमें जो है कि 30 क्वेश्चन और बचे हुए हैं दोस्तों, तो उसको हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि देखिए चैनल को सब्सक्राइब किस लिए करेंगे, क्यों आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे सारे के सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है कि सॉल्व कराए गए हैं 2012 से लेकर के 2021 तक के। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर नोट्स मिलेंगे, उसके बाद आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे नोट्स के। तो इस वजह से ही आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको यहाँ पे संपूर्ण जो है कि पेडागोजी का जो है कि मैराथन मिलेगा, ईवीएस का मैराथन जो आपको मिलेगा, मैथ पेडागोजी का मिलेगा, सीडीपी का मिलेगा, उसके बाद एसएसटी का मिलेगा। तो ये किस हर तरीके से आपका क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद हिंदी का भी आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों ये सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपकी जो है कि अच्छे तरीके से तैयारी हो पाएगी एग्जाम्स के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।